जब भी कोई अवार्ड मिलता है खुशी की बात होती है. तो for all those people who thought that I deserved this award, thank you very much, and thank you. That's it. I'm very happy. जी. It is definitely a proud moment for me, and मुझे लगता है कि ये academy जो है consists of a lot of people from the film industry, and definitely Phalke Saab was someone who really started it all for us. So I have a great deal of respect for the name, and hence I'm here. आप इतने सालों से बॉलीवुड में हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने बाहुबली फिल्म देखी है? जी. तो बाहुबली 15 करोड़ का एक जो है ट्रेडमार्क उन्होंने क्रॉस किया है. उसका इस फंक्शन के साथ क्या लेना देना? Of course, I feel so proud as an Indian that we have managed to churn out a film that is so original and so fantastic. So I'm a big fan of Rajamouli sir, and I think every actor has just fit the part to the T, and it's a really proud moment for the film industry. last question. रिलीज होने वाली है सलमान खान की, एंड क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर जो है उन लोगों के सच में भी होगा, क्योंकि 15 करोड़ का एक ट्रेडमार्क किया है, एंड देन आफ्टर दैट बाहुबली. I don't think कोई भी एक्टर ये सोच के फिल्म बनाता है कि मुझे ये मार्क तक पहुंचना है. There's no benchmark in films. So I just think that yes, a film should be successful, or I think that's the only prerequisite. Last question. मैं तो टीवी के सामने हूँ भैया, आप लोग कहो. इंडिया टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहली बार विराट के सामने सरफराज है, आमने सामने क्रिकेट खेलने वाले. भैया इंडिया की टीम को मेरा सेम मैसेज होगा. अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, it's the same message. The message will not change. Just win and come. Thank you. चलो अंदर ले चलो. Yes, I know. What are your thought process right now? Well, I'm really anxious about how well it'll be received. So, yeah, anxious. काफी दिनों बाद रिलीज हो रहा है, तो जिटर से बिल्कुल है, बहुत है. getting an award here. Yes. Many congratulations. Thank you What so it much. means to you? Well, to be getting any award with the name of Dada Saheb Phalke ji's name is a great honor, because he's the one who started this everything. So big humbled and grateful for this. Anisha ji, Thank you. congratulations for your award. One question Ji nahi, I'm waiting to see that. we have the Bahubali film has crossed the 300 crore mark. I know. So now we have a film coming up, True Blood of Salman Khan. Right. And of course, do you think it's kind of a pressure that on them, it's a benchmark? Bahubali is a benchmark, so they are facing some kind of pressure. Well, all the best for all the movies that is releasing. All the best. I think she's such a huge achiever. We should feel proud.
we should be proud of the fact that she's achieved so much. Let's not talk. इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है अंदर मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ. चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दादा साहब फाल्के अवार्ड ये बहुत सम्मानीय अवार्ड है. दादा साहब फाल्के जिन्होंने हिंदी फिल्मों को इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में, पितामह है फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म दुनिया की. तो ऐसा रिस्पेक्टेड अवार्ड जिसको भी मिलेगा मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिनको नहीं मिलेगा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही उन्हें मिले, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलते ही मैं समझता हूं कि एज ए कलाकार, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है. इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है. बार बार लोग कहते हैं साल भर कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, और फिर दोनों मिलकर उनका मैच कराते हैं. ये तो मैच बॉक्स हुआ ना. सर, राजस्थान के हाईकोर्ट जज ने जो आज कमेंट किया था कि मयूर पक्षी जो होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है. मुझे लगता है कि कल तक मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी थे, राष्ट्रीय पशु थे, लेकिन अब अगर आपको बदलना है तो आप किसी को बदल सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में हमारे पास मीडिया नहीं था, अब मीडिया है. एक ज़माने में हमारे पास सिर्फ अखबार था, मैसेज के लिए मोबाइल नहीं थे, हम पत्र लिखते थे. तो चेंज तो होता ही है. पहले धोती पहनते थे, फिर कुर्ता पहनते हैं, पहले वड़ा पाव खाते थे, बर्गर खाते हैं. तो पहले मोर नेशनल पक्षी था. मोर को थोड़ा बोलो कि यू आर नो मोर. गाय को रखो, क्योंकि आप लोग तो करने लगे एक दूसरे को भी लोग कहते हैं हाउ आर यू गाइज, हाउ आर यू गाइज. अब जो गाइज जुबान पे आ ही गया है, तो गाय को राष्ट्रीय पक्षी बनाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, राष्ट्रीय पशु, सब राष्ट्रीय पशु बनाने में क्या प्रॉब्लम. हाँ, और वैसे भी देखा जाए तो मोर तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तो कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं वैसे भी. तो उसको राष्ट्रीय पक्षी रखिए, इनको राष्ट्रीय पशु रखिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि गाय जो है सचमुच माता है, उसका दूध हमें काम आता है, उसका दही हमें काम आता है, घी हमें काम आता है, गोबर गैस तक काम आता है. तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय नेशनल एनिमल बनाने में, राष्ट्रीय पशु बनाने में गाय को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. सर, कपिल शर्मा को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, तो आपने कुछ बातचीत की उनसे? पिछले काफ़ी दिनों से वो बहुत टेंशन में चल रहे थे. मैंने भी काफ़ी मिलाने की कोशिश की थी सुनील ग्रोवर और सुनील कपिल शर्मा से, को दोनों आपस में मिल जाए. दोनों गुलदस्ते हैं, दोनों के लिए मैंने गाना भी गाया था कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं तुम्हारी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये कपिल सुनील की जोड़ी, गो फॉर शो. लेकिन वो लोग मिले नहीं. अब मुझे लगता है कि आई एम श्योर दोनों बहुत दुखी होंगे, और दोनों की वजह से जनता बहुत दुखी होगी. खैर, लेकिन कपिल शर्मा जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुद अपने आप में डॉक्टर है, डॉक्टर कपिल शर्मा, क्योंकि उन्होंने लोगों को हंसना सिखाया है, और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. आपको लगता है वो आज यहाँ आएंगे, आज उनको अवार्ड दिया जाएगा? आना तो चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा किसी भी अवार्ड फंक्शन में जब भी उनको बुलाया जाता है वो बार रिस्पेक्ट जाते हैं. और वो मैंने कई बार उनको अपने भी फंक्शन में बुलाया, वो आए हैं. तो वो दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, और हमें उनका इंतजार है. सर, प्रियंका चोपड़ा के ड्रेस को काफी फोटो लिया गया है हाँ. प्रधानमंत्री के साथ, तो आपको लगता है कि नहीं शॉर्ट ड्रेस बनाने के? हाँ, खैर ड्रेस के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, एड्रेस करना चाहूँगा कि प्रियंका चोपड़ा को ये सोचना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट के सामने बैठे हैं, तो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप एक सम्मानित तरीके से बैठना चाहिए. ड्रेस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन समझ नाम की भी चीज़ होती है, एक कॉमन सेंस भी होता है. मुझे लगता है कि देश और दुनिया घूमने के बाद भी तुम पीसी ही रहोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी. तो प्लीज़ प्रियंका चोपड़ा ध्यान रखा कीजिए कि किसके साथ आपको सही तरह से बैठना और कौन सा परिधान करना है, क्योंकि ड्रेस के बारे में बहुत सोच लिया, अब जरा देश के बारे में भी सोचो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. शुभकामनाएं. भक्त जनों, भावनाओं को समझो. लेकिन सुनील जी, एक क्वेश्चन आपसे जाना चाहूँगा कि जिस तरह से हम बात करते हैं उनके ड्रेस के ऊपर कमेंट हम नहीं करते हैं, जो ट्रोल चलता है, तो इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर होती हैं, तो उन पर आप क्या कहें? भाई ड्रेस पे कमेंट नहीं करना चाहिए तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो ड्रेस पहन रहा है उसको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए ना.
कि भाई हम किसके सामने बैठ रहे हैं। क्या आपको ड्रेस पहनने में मना नहीं कर रहे हैं, आप कैसे भी कपड़े पहनिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा जिससे विवादों से बचा जा सकता है ऐसा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद समझदार हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आइए We'll come back and give the bite. We'll have something to talk about now. Ma'am, no, ma'am, no. The game is announced. We'll just come back and फर्स्ट डे कंप्लीट किया, फर्स्ट शेड्यूल आज कंप्लीट किया है, बस सीधा यहाँ आ गया हूँ। ओके चलो भाई रोलिंग। चलो क्या कहना चाहिएगा आज आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है? मेरे को नहीं नवाजा जा रहा है, किसी को नवाजा जा रहा है, उसका अवार्ड देने में आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे दादा साहब अवार्ड से नवाजा जाए। बस आज मेरा फर्स्ट शेड्यूल जीनियस का कंप्लीट किया, अभी शूटिंग कंप्लीट की, बस सीधा वहां से यहाँ आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी को और हेमा जी को। अब ये सब बात की बातें हैं, पिक्चर की बात बाद में करेंगे, अभी ये अवार्ड की बात करें तो बेहतर है। जानकारी मिली कि हेमा जी भी ये फिल्म में। अब जानकारियां तो आपकी विश्वस्त सूत्रों से विश्वस्त जानकारियां आप लोग लेते हैं और विश्वस्त तरीके से उनको आप डालते रहिए, लेकिन मैं अपनी जानकारी कुछ नहीं देना चाहता। क्या है वो फिल्म के पर्दे पे पता लगेगा आपको। जी देखिए भाई, मैच से अनबन का कोई ताल्लुक नहीं है, मैच होंगे। और एक देखिए, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वो बदल नहीं सकती है। तो बेहतर है कि जब भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सके तो दिलों की स्थिति बदल के कहीं दोस्ती का आलम शुरू हो जाए तो बढ़िया है, कोई रास्ता बने। अब हम हिंदुस्तानी थोड़े बड़े दिल वाले हैं, हमेशा अपनी तरफ से पहल करते हैं, तो शायद ये पहल भी कोई आगे ले जाए तो बुराई नहीं है कोई। वरना मैच से क्या है, मैच तो दोनों देशों की पब्लिक को देखने में बड़ा मजा आएगा। आप ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, पूरा पाकिस्तान भी इंतजार कर रहा है 4 तारीख को ये मैच हो और मजा आए हार जीत का देख के। ओके चलिए, हाँ चलिए। मधु जी, प्रियंका चोपड़ा को इस बार खास अवार्ड इंटरनेशनल कैटेगरी का अवार्ड दिया जा रहा है, कितने खुश हैं आप? आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंस। ये एक नया कैटेगरी आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, आपने प्रियंका का हुनर को और उसकी मेहनत को पहचान दिया है। आई एम वेरी प्राउड, बड़ी खुशी से मैं स्वीकार करूंगी उनके बिहाफ में। उनके ड्रेस को लेकर ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में। क्या फालतू की बातें बता रहा साहब फाल्के अवार्ड में। ये पूछिए कि पीएम के साथ क्या बात हुई, ये पूछिए, बेवजह बातें नहीं कर। बताइए प्रियंका है ना, आपसे बात हुई प्रियंका से? किस बारे में पीएम से बात हुई थी, कैसा महसूस? हाँ बात हुआ, सारे करंट इश्यूज पे बात हुई। मैम बेवॉच भी रिलीज होने जा रही है सेकंड जून को, तो किस तरह तैयारी है मैम आने से? वो नहीं आएंगी, पर हाँ तैयारी खूब है पैरामाउंट की तरफ से, वायकॉम की तरफ से। मैम फिर भी हम जानना चाहेंगे कि बहुत शालीन और बहुत अच्छी मुलाकात थी प्रियंका और मोदी जी के बीच में, बिल्कुल ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, हम आपके साथ ही हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए मैम, क्योंकि ट्रोल करने वाले को जवाब मिले। मिल गया उनको जवाब, अब क्या मैं क्या कुछ आप अपनी वो जवाब आप बताएं। आपको साक्षात जवाब मिल गया ना, अब मैं बोलूँ क्या उसके ऊपर, बोल के उसको वैल्यू घटाना नहीं चाहती मैं, साक्षात जवाब मिल गया। पर वो मकसद भी नहीं था उनका,
जो आज का मुद्दा है वो उस मुद्दे पे ही है, बिल्कुल करेक्ट। आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल हम साथ हैं, इसीलिए आपसे ये जानना चाहते आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द यूथ टुडे हैज टू बी सो कॉन्फिडेंट कि उनको किसी के कहने से अननेसेसरी प्रोवोकेशन से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे लाइक अबाउट क्या आप बोलते सवाल क्या है तो मैं जवाब देता यू आर आल्सो गेटिंग एन अवार्ड टुनाइट Yes, we have been honored. This is Dada Saheb Phalke Award, so feeling great. There's a pioneer of Indian film industry. So तुम्हाला काय विचार मराठीत काय सांगू मराठीत? अवॉर्ड मिळतो आहे आम्ही फाळकेच्या नावाने येस दादासाहेब फाळकेंच्या नावाने अवॉर्ड मिळणं म्हणजे खूप मोठा ऑनर आहे, कारण त्या व्यक्तीने पहिली फिल्म इंडियामध्ये बनवली आणि किती स्ट्रगल झाले असेल त्यांना ती पहिली फिल्म बनवायला, आणि त्यांच्या त्या स्ट्रगलमुळे आज अख्खी एवढी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उभी आहे आणि त्याचे आज आपण सगळे पार्ट आहोत. सो वी ऑल शुड बी थँकफुल टू हिम. व्हेंटिलेटर इंडिया सगळ्या अवॉर्ड शोमध्ये एकदम एकसारखं आहे, तर हे पूर्ण देशाचा एक सन्मान झाल्याचं वाटतं. ब्लेसिंग खूप ब्लेसिंग्स आहेत सगळ्या लोकांची, तुमची, तुम्ही लोकांनी व्हेंटिलेटर लोकांपर्यंत पोहोचवलात, लोक आली, लोकांनी पाहिलं, आम्हाला आता अजून ॲडिशनल ब्लेसिंग मिळतात, अवॉर्ड मिळतात. सो हॅपीनेस. थँक्यू सो मच. थँक्यू. any subject after ventilator that you're working on? येस चल रहा है, काम चल रहा है. What is it about if you can tell us a little bit? It's a musical. We'll be announcing it very soon. So, In Marathi? no, it's in Hindi. Thank you. Thank you. Thank you. किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, पर आपके पूछने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इतने साल से होता आ रहा था, आपने तो नहीं पूछा तब, अब क्यों पूछ रही हैं ये बताइए, आपके पूछने का मकसद क्या है? हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बड़े खराब हो चुके तो आप उसको बनाना चाहती हैं या बिगाड़ना चाहती हैं? हम लोग तो मैम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी आपके विचार पूछना चाहेंगे कि आप भी एक सिटीजन हैं इंडिया के, और आपको क्या लगता है बीच में पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था, सो अभी क्या क्रिकेट एक नई पहल है या क्या होना चाहिए? मेरे दो तरह से सोच है, एक है कि एज ए सिटीजन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दूँ जो मेरे कंट्री की इम्पोर्टेंस है कम हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो, 100% नो। दूसरा है कि अगर हम इससे ब्रिज कर सकते रिलेशनशिप पॉसिबल अगर है तो करने में कोई डर नहीं, मैं दोनों तरफ, पर एज ए सिटीजन That's why they want to capture you from 200% 1000 watts smile. You are always the best person to be there, and first person. जो ईगो बूस्ट ये देता है कोई नहीं दे सकता है. A very happy evening to you. I love you, Sumit. Yes, a very happy evening to all of you. As wonderful you are, and wonderful you have been felicitated this evening. Your words. Well, I'm very grateful and very thankful to the Dada Saheb Phalke Academy Awards tonight, and for all the 38 pan-India cine organizations for giving me this honor. I'm here for a very special reason because I think this film Matra is a very relevant film in our country today, and I'm glad that it's being recognized for the work that it was supposed to do. I dedicate this film also to the three men who, very sensitive men who actually believe in this cause of for safety and violence which is happening against women in our country these days. That's so I dedicate this award to Michael Pellico, to Ashtar Syed and to Manoj Adhikari for all their hard work and for coming up with such a sensitive, hard-hitting and equally thought-provoking script that is Matra. So thank you Matra for the first award, and may many many come for me and the whole team of Matra. Thank you so much. बहुत सारे क्लिप अंदाज अपना हमेशा हमें याद है. Right. सलमान की न्यू फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, लेकिन इससे जस्ट पहले एक बहुत ही
शानदार फिल्म आई है बाहुबली, जिसने मतलब 1500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार किया है। क्या आपको लगता है कि आपके बाहुबली जो ट्यूबलाइट आ रही है उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा टू मैच द स्टैंडर्ड्स और मैच द ट्रेडमार्क और I don't really know, but अगर अनिल थडानी डिस्ट्रीब्यूट करता ट्यूबलाइट तो मैं बोलती बाहुबली को भी तोड़ दो. But since Bahubali is A films and I'm very happy, but I wish Salman all the best because everyone knows he's my favorite and I think no one can beat him. Yeah, he's too good. Yeah, he's SK man. Please, my first hero. Never ever. अभी तो मुझे सबका पूछ लो यहाँ पे खड़े मेरे को अवार्ड तो लेने दो यार. Thank you so much guys. Taking a cue from what you said earlier, and there's a film coming, Wonder Woman. Who you think is Wonder Woman to you? The one who inspires you? For me, my Wonder Woman, I think it would be a toss between my mom and my mom-in-law. Because my mom taught me what I am and what I have been till date, and my mother-in-law taught me after I got married and after my kids were born. So they've both been the greatest inspirations in my life. Thank you so much, guys. Thank you when you come back. बोलिए मैं आता हूँ. हाँ जी बोलिए चलिए. अवार्ड मिलने पे बहुत खुशी हो रही है और जिस अवार्ड के लिए मुझे नवाजा जा रहा है, मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड. एंड 32 साल हो गए, 508 फिल्में हो गई, तब भी अवार्ड से दिल नहीं भरता. बट अवार्ड्स हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं. आपको लगता है कि और मेहनत से काम करेंगे तो और सारा आ जाएगा, और ये टाइम इज ऑल्सो टू गिव बैक. सर आइए सर. हाउ आर यू सर? सॉरी सर एक क्वेश्चन सर अनिल जी एक क्वेश्चन सर अरे वो अपना भी है यार. सर अच्छा ही लगता है और खुशी है बहुत आज के मुझे यहाँ मौका मिला यहाँ आने का, और बड़ी खुशी की बात है. और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं अपने काफ़ी पुराने दोस्तों को मिलने वाला हूँ. जैसे कि अभी साथ में आपने देखा मैं और अनुपम साथ में आए, तो यही मौके होते हैं हम लोग को मिलने के. अवार्ड सेरेमनी है कभी कभी. सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आप बॉलीवुड में इतने सालों से हैं और आपको इतना नॉलेज है अबाउट बॉलीवुड, क्या आप एक चीज़ बताइए, आपने बाहुबली फिल्म पहले देखी है? पहली वाली देखी, अभी दूसरी देखी नहीं, दूसरी देखी. सर बाहुबली के बाद सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट आने वाली है. बाहुबली ऑलरेडी 1500 करोड़ कमा चुकी है एंड उसके बाद अब ट्यूबलाइट. आपको क्या लगता है कोई कुछ प्रेशर है सलमान खान के ऊपर, या फिर क्या उन लोगों के ऊपर प्रेशर होगा जस्ट टू मैच दैट बेंचमार्क? जी सलमान साहब तो हर साल एक बाहुबली देते हैं, तो उनको मुझे लगता नहीं प्रेशर होगा. लास्ट सवाल, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आप अपने बेटे के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे, अभिनव बिंद्रा की बायोपिक फिल्म बने, उस बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर? अभी तो बहुत मुझे इट्स टू अर्ली फॉर मी टू स्पीक अबाउट द फिल्म एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो वंस व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज, जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा जब मैं उस फिल्म के बारे में बात करूँगा. अगर बातचीत चल रही है
और मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम ज़रूर एक फिल्म करेंगे और वो हो सकता है कि शायद यही फिल्म हो। मुबारक है। अभी खबर आई है कि कंफर्म हो गया, प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। No, I'm very excited to work with him, but it's too early to really speak about it. Yeah. मुबारक है आपको बहुत सर। हाँ बहुत हाँ जी, थैंक यू। फिल्म भी आ रही है आपकी? हाँ जी, 28 जुलाई को रिलीज़ हो रही है मुबारक। और बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभी कोई फिल्म आज करता है, और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं हाल ही में कह रहा था कि मुबारका देखकर मैंने पहले भी कहा कि किसी मेरे ख्याल से चैनल पर कि सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ होगी जब वो अपने बेटे को भी देखेगी फिल्म में और अपने पोते को भी। बहुत हमारी भी यही शुभकामनाएं आपके लिए। एक चीज़ और कहना, भारतीय क्रिकेट टीम को कोई शुभकामनाएं दे दीजिए। दे आर प्लेइंग द चैंपियनशिप, 4 तारीख को एक मैच भी अभी तक तो 2 मैच हुए, दोनों मैच जीते हैं। और मैं सी लाइक स्पोर्ट्स का आप कुछ कह नहीं सकते, समटाइम्स इवन द बेस्ट टीम, बट माई obviously I'll always wish all the best to the Indian team, and I think hopefully this time they'll do लाभ। पहले 2 मैचेस तो जीत चुके हैं। 4 तारीख को अभी जो मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो आपको लगता है कि मैच होना चाहिए? स्पोर्ट्स डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैच तो होना चाहिए, मगर स्पोर्ट्स होता है। सर लास्ट क्वेश्चन। Yes, thank you. I think I should just Thank you very much. Thank you. Good evening, Julie. अरे गुड इवनिंग, कैसे हो आप? I'm just trying to be fine. क्या हो गया भाई? सब ठीक तो है ना? Congratulations for the award. Thank you. हम अंदर नहीं गए, किस चीज़ के लिए अवार्ड बताएं, आप हमें बताएं। ये मुझे चॉक एंड डस्टर के लिए दी गया, ये अवार्ड मुझे चॉक एंड डस्टर के लिए दिया गया है, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड, क्योंकि दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो आई एम वेरी ऑनर्ड। आई फील मेरी सारी मेहनत का फल आज यहाँ पर मुझे मिला है। क्या बात कर रहे हो? देखा, इट वॉज मेंट टू बी फॉर मी। कायनात आपके लिए तैयार है, आपके लिए। क्या बात है, आप बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मुझसे। क्या हो गया? क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए तो सही। हाँ जी। What? Wow! अच्छा। Any other film surpass it, like Salman Khan's Tubelight comes in now? My gosh, that's quite something. आपने जो फिगर अभी बताया, it is a staggering figure. Let's see what happens, but I'm really amazed that and I'm very proud. I feel हम हमेशा ये सुनते हैं कि हॉलीवुड की फिल्म्स इतना कमा लेती हैं, but for a Bollywood film, for a film from India to do this, I think it's set a benchmark. One, for Indian films, and two, it's made a mark internationally. I believe it's been running very successfully abroad. So I think it's made people sit up in the world and notice Indian cinema. I think that's great. जी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अभी कहा कि बेंचमार्क बन गया है बाहुबली से, तो आपको लगता है कि क्योंकि बाहुबली के बाद ट्यूबलाइट आई, तो थोड़ा प्रेशर जो है वो सलमान या फिर उनके जो मेकर्स हैं मूवी के, उनके ऊपर थोड़ा सा भी होगा कि 50-100 करोड़? I don't think so. I think Salman ji ki har film, I mean, one, he is lovely in his films. His films are lovely. They do very well because people love his films. I don't think there is any need for a comparison with any other film or any other actor or even Bahubali for Salman. I think he just stands alone as one of India's greatest stars. And I really don't think he should feel any pressure. This comes from this side. The Hollywood film Wonder Woman is coming. So, according to you, who is your Wonder Woman? As in, who inspires you the most? Oh, who inspires me the most? Okay, then my answer is not really conventional. It's a little different. It's somebody I know personally, and I have seen her over a couple of years. I've known her. I think she's really a Wonder Woman. It is Neeta Ambani.
she's fabulous, she's successful, she's a perfectionist, she's hardworking, and she really sets her aims high and achieves them. I think she's fabulous. Would you like to wish our Indian cricket team, they are playing Champions Trophy, of course. I wish all of them. I wish our team in blue all the very best. Get the cup home. हाँ जी. 4 तारीख को जो मैच, अरे सारी चीजें आप मेरे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं. 4 तारीख को जो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, that is also a very crucial match. I think every match at Champions Trophy, I will be rooting for my country, India, and I want them to win. मैम पर कई लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए मैच या नहीं होना चाहिए. ये मैं इधर दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड पे मैं वो डिस्कशन नहीं करूँगी. I would just say that tonight I am really happy, and I hope कि अगर आपको कहीं चांस मिले चौक एंड डस्टर देखने की तो ज़रूर देखिएगा. It's really a fine film, one of my best. Celebrate it. Huh? How you are going to celebrate it? I'm in front of all of you. This is my celebration. This is the best celebration. Thank you. Thank you. Juhi, one of your big fans is waiting for you to get a clip. कौन बड़े फैन है यहाँ में? We'll just go inside and come. Yeah, okay. We'll just go in, meet some. I'll just come out in a second again. Thank you. आप स्माइल करो. सब ठीक है ना? Very good evening to you. थैंक यू. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बधाई, आपको पुरस्कार और से सम्मानित किया जा रहा है. जी, ये तो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो परिवार है उनके बड़ों की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद है. I'd like to thank दादा साहेब फाल्के अवार्ड एसोसिएशन, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सारी फेडरेशंस की बॉडीज़ जो हमें पुरस्कृत करती हैं, हमें इज्जत देती हैं, अपना प्यार देती हैं इस पुरस्कार के ज़रिए. आप जन कल्याण कार्यक्रम में काफ़ी अपना योगदान देते हैं, उनको सब ध्यान में रखते हैं, फिल्मों को ध्यान में रखते ये दिया जा रहा है. अभी मैं दिन भर फिल्म की प्रमोशन करके आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आज ये आरोप मुझ पे नहीं लगाया जा सकता है. हाँ जी, बाहुबली देखी है. बहुत कमाल की फिल्म है और पूरे बाहुबली की टीम को, राजमौली जी को, प्रभास को, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने आज 500 करोड़ रुपए हिंदी में इतना बड़ा बेंचमार्क क्रॉस कर दिया और बहुत अच्छा लगा ये देखकर. अब ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक नया बेंचमार्क मिला है और इसके आगे जाने की प्रेरणा मिली है. जी, जैसा आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक बेंचमार्क मिला है और अभी रिसेंटली जो है ट्यूबलाइट रिलीज होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि ट्यूबलाइट के मेकर्स या फिर ट्यूबलाइट के एक्टर्स को किसी भी तरीके का प्रेशर होगा, क्योंकि एक तरफ है 1500 करोड़ की बाहुबली एंड नेक्स्ट? प्रेशर की बात नहीं है. मैं चाहूँगा, दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले और आगे जाए और बहुत बड़ी सुपरहिट बने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम और पूरे विश्व में रोशन करे. सर आपको हाईकोर्ट जज ने जो है कमेंट किया है फिल्मों के बारे में. अच्छा सर, हॉलीवुड की नई फिल्म आ रही है वंडर वुमन, तो आपके हिसाब से आपकी वंडर वुमन जो समवन हु इंस्पायर्स यू? मेरे घर पे 3 वंडर वुमन हैं. एक मेरी माँ है, एक मेरी वाइफ है और एक छोटी वंडर वुमन है 2 साल की मेरी बिटिया जो अभी बड़ी बन रही है और सबसे ज़्यादा बड़ी वंडर वुमन बनेगी. थैंक यू. आ जाएंगे मैडम. सर आइए. मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी संस्था को, फिल्म इंडस्ट्री की संस्था को, जिन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड का इंस्टीट्यूशन किया है और फिर से रिवाइव किया है और आज बहुत अच्छे कलाकारों को ये अवार्ड मिला है. ये एक सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, इंडस्ट्री की एसोसिएशंस की तरफ से, महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से है. तो ये एक वेरी वेल डिज़र्व्ड अवार्ड है
और इसके लिए मैं अवार्ड विनर्स को, देने वालों को, जिसमें मैं भी हूँ प्रेजेंटर, उसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको खुशियाँ। थैंक यू। काफ़ी समय से हो रहा है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इंडस्ट्री की जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं वो सभी सपोर्ट कर रही हैं। प्रोड्यूसर एसोसिएशन है विफ्पा, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर, उन्होंने इंडस्ट्री को भारत रत्न दिया है, आप क्या कहना चाहिए? उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए आपका? क्या दादा साहब फाल्के जी ने बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री में, आप डू यू थिंक ही शुड गेट अ भारत रत्न? देखिए, दादा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। भारत रत्न भी चूँकि सबसे बड़ा सम्मान है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उनकी जो देन है ये फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने जो दिया है हमें। सर, आपका शो जो है साउथ इंडिया बोल पैरिटी, आपने कई अपना स्टैंड लिया था विमेन एम्पावरमेंट के लिए। प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में उनके ड्रेस को लेकर, आप क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। एक छोटा सा समूह है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, उनको इग्नोर करना चाहिए और उनका ओपिनियन किसी वैल्यू के लायक ही नहीं है। प्रियंका चोपड़ा क्या हैं वो अच्छी तरह खुद जानती हैं, हम जानते हैं। दीज ट्रोल्स शुड बी इग्नोर्ड, यूजलेस। थैंक यू। हाँ जी। सर, क्या कहना चाहिए? दादा साहब फाल्के जी के समारोह पर आप आए, क्या कहना चाहिए? वो ये ओकेजन है, हमें अपना शुक्रगुजार अदा करने का फाल्के साहब के प्रति। हम सबको मतलब पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एहसानमंद है उनका। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री का सूत्रपात किया कि जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नाम है। हमारे फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं उनका बहुत नाम हुआ है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत नाम हुआ है। और सच पूछें तो मुझे हर तरह की वो खुशी मिली है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो मैंने कभी चाही थी। सो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। सर, 5 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अनबन हो रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप कितना एक्साइटेड हैं? मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। एक वजह यह कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करता हूँ, बहुत फेक लगता है सब कुछ मुझे। और दूसरे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो चल रहा है उसकी वजह से भी मैं मानता हूं कि जब इतना ज़्यादा वैमनस्य पैदा हो गया है दो देशों के बीच में, तो जब वो ठीक हो जाए उसके बाद करते हैं ना हम सारे स्पोर्ट्स और दूसरे कलाकारों का आना जाना। सो मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, आपके पिताजी भी बहुत बड़े संगीतकार रहे और आपने भी नए नए आयाम फिल्म इंडस्ट्री में दिए हैं। तो आज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से दादा साहब फाल्के एकेडमी आपको अवार्ड करने वाली है, तो आपकी तरफ से 200। देखिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स क्वेश्चन ऑफ बिग ऑनर, और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इंडस्ट्री के तरफ से है, दादा साहब फाल्के का है। तो मैं सारी इंडस्ट्री की बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और किसी ने कुछ पूछना है? ओके सर, थैंक यू। मैं यहाँ देख के बोलूँगा आपको है ना? हाँ, थोड़ा जोर से बोलोगे क्योंकि नहीं सुना। हाँ, मेरा पहला है तो आई एम एक्साइटेड लाइक दादा साहब फाल्के के बारे में मैं क्या बोलूँ। हियर नॉट हियर, ओके।
सो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड दादा साहेब फाल्के जी के बारे में तो क्या मतलब मैं क्या बोलूँ, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड उनके नाम पे है अवार्ड, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, इट्स अ बेल्जियन एंड फ्रेंच को प्रोडक्शन and there's a US production in the film as well. So उसका फर्स्ट लुक 8 जून को पेरिस में रिलीज होगा। I can just only tell at this moment that this film is about two strangers meet in a strange situation and they have to spend couple of weeks together, and how they they don't even understand each other's language, so how they deal with the situation, that's the film. All the best for you movie and thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू। जो मुझे इस काबिल समझा गया, मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ कि कहीं ना कहीं आज इतने सारे भोजपुरी के एक्टर हैं लेकिन मुझे चुना गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में जितने भी इस टीम के लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो भोजपुरी हिंदी की छोटी बहन है। हिंदी के बाद अगर कोई भाषा को बोला जाता है तो ज़्यादा संख्या में भोजपुरी को ही बोला जाता है। तो मैं भोजपुरी से हूँ और मुझे फख्र है अपने भोजपुरियों पे कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और एक छोटे गांव से आकर मैंने आज आप सबके बीच में कुछ कहने का भी पावर रखता हूँ, तो भोजपुरी का देन है। इसलिए भोजपुरी को दिल से थैंक यू और आप सबको दिल से थैंक यू। थैंक यू। देखिए, इस अवार्ड के बारे में जितना आदमी कहे उतना कम है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। और जिसको ये अवार्ड मिल जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ कर चुका है ज़िंदगी में और बड़े बड़े लोगों को मिला है। और मैं सबका मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज, और वाकई फ़ख्र हो रहा है मुझे कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे, क्योंकि जितना अमेरिका में ऑस्कर का एक नाम है, वैसे ही यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम है। देखिए, चेंजेस दुनिया का पहला उसूल है तब्दीली। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ तब्दीली नहीं होती उसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में। यहाँ बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, ऑल फॉर द बेटर। मैं बहुत ही खुश हूँ आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं। मैंने खुद हिस्सा लिया है पीछे हिरानी साहब की फिल्मों में, फिर यशराज फिल्म में, और जिस तरीके से आजकल फिल्म बनती हैं और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है वगैरह, और जितना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों का हो गया है दुनिया में, वो अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि हम और भी आगे बढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह के मैच होने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच? मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं सर, क्योंकि बहुत हमारा रिश्ता बड़ा नाजुक है। और अभी तो मैच होने जा रहा है क्योंकि होना ही है, मगर अगर आप पूछ रहे हैं कि होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए कि नहीं, तो वो फिर सब मोदी जी के हाथ में है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अभी इनकी ट्यूबलाइट आने वाली है, लेकिन उससे थोड़ी ही टाइम पहले बाहुबली एक फिल्म आई जिसने 1500 करोड़ कमा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि उस चीज़ का, उस फिल्म का कहीं ना कहीं प्रेशर सलमान या फिर उनकी फिल्म पर पड़ सकता है, ट्यूबलाइट पर 1500 करोड़? जहाँ तक मैं सलमान को जानता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ आमिर को, दोनों के साथ काम किया है, वो इस किस्म के लोग नहीं है जो अपने ऊपर प्रेशर आने देते हैं। वो बड़े संतुलित किस्म के लोग हैं और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी आगे की सोचेंगे कि हम कैसे इससे आगे बढ़ें, क्योंकि दे आर इनक्रेडिबल बॉयज़। मैं बड़ा उनके साथ काम करके बड़ा खुश हुआ था। बहुत मतलब सूझबूझ है उनमें, और ख़ास तौर से ये जो अपने आमिर जो है उसकी पकड़ स्क्रिप्ट की बहुत बढ़िया है, और सलमान की भी। आई विश देम ऑल द बेस्ट।
आगे ही बढ़ना है, एक से ऊपर एक। अभी इन्होंने ये बनाई है बाहुबली, उसके बाद ये कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और बनाएगा। यही ज़िंदगी का उसूल है, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर आज राजस्थान के जो हाई कोर्ट जज ने कमेंट किया कि जो मयूर जो होते हैं वो ब्रह्मचारी पक्षी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं इसके बारे में न मैंने पढ़ा है न मैं जानता हूँ। आई डोंट लाइक टू से। अगर ब्रह्मचारी तो होते हैं या नहीं होते, आई डोंट नो। अगर बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हों सारे मोर, तो फिर तीसरा मोर पैदा होना बड़ा मुश्किल हो जाए। बट आई डोंट नो, दे आर राइट, दे आर रिलीजियस पीपल। मगर बड़ा खूबसूरत पक्षी है और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है। चलें सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। देखिए दोस्तों, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का एक खास, इनकी एक खास जगह है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था और अब भी हम इकट्ठे हैं। और आज सबसे खुश मैं हूँ इनसे शायद ज़्यादा कि आज को इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इनको पहले मिलना चाहिए था, ये भी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो शायद इनको ऑस्कर भी मिल जाए। मुबारक मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपना परिवार है, आप लोग जानते होंगे। प्रियंका चोपड़ा जी आज 11 साल से प्रियंका चोपड़ा जी है और 20 साल से रवीना टंडन जी है। ये मेरे पहले कलाकार हैं। और बेस्ट बिजनेस मैनेजर सिने स्टार का आज आप लोगों का प्यार है कि दादा का आज मिल रहा है। थैंक यू। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, Academy Award is a very prestigious award for cinegoers, for the cinema artists and मुझे यहाँ पे आज परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपना परिचय ज़रूर देना चाहूँगी कि मैं सुजाता त्रिवेदी प्लेबैक सिंगर हूँ, मैंने 25 से ऊपर फिल्मों में गाया है। AR रहमान जी के लिए काफ़ी सारे फिल्मों में गाया है, और जैसे कि ताल, तक्षक, 1947 अर्थ, दिल ने जिसे अपना कहा, कैलकाटा मेल, ये सब फिल्में इसमें मेरी आवाज़ आपने सुनी है। और मैं अपने लाइव शोज़ करती हूँ। 2500 से 3000 से ज़्यादा मैंने अपने लाइव शोज़ किए हैं और आज मैं सबके लिए यहाँ पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू जी, थैंक यू।